फ्री का वकील। ये मौलाना बना, हाफिज बना, कारी बना, इस पे डिग्री सनद होगी। चलो इसने काजी बना, ये इसने निकाह पढ़ा दिया, तू काहे का वकील बना? तेरा तो निकाह भी फजूली था। देखिए सुने आप जरा मसला समझें ठंडे दिमाग से। लड़की से जाके इजाजत ले रहे होते हैं, ये भी नहीं कह रहे होते हैं कि सुनिए आपका निकाह मुफ्ती तंजीम साहब पढ़ाएंगे। तंजीम नाम है ना, तंजीम साहब पढ़ाएंगे। अब बताओ क्या इजाजत है कि वो आपका निकाह पढ़ा दें? मैं जा करके आपकी तरफ से वकील हूं और मैं अपनी वकालत पेश करके उनको आपकी तरफ से इजाजत दे दूं। काजी का जिक्र भी नहीं होता, कौन निकाह पढ़ावा? डायरेक्ट जाकर उससे इज़न ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उसने इज़न तुझे दिया है, उसको नहीं दिया है। इसलिए बेहतर है कि डायरेक्ट काजी जाए और वो निकाह का इज़न ले, दो गवाहों की मौजूदगी में, और लड़के को जा करके वो कबूल करा। ये हटाओ बीच में से वकील वाला मसला। कहीं मजबूरी है तो वकील बनना चाहिए। आपसे कब बनना चाहिए वकील? लड़की सऊदी में बैठी है और लड़का इंडिया में बैठा। अब एक जगह हो नहीं सकते, तो अब एक काम करो, वहां लड़की से इजाजत ले ले वो वकील सऊदी से, और फिर इंडिया आए। और इंडिया आने के बाद में अब क्या करे वो वकील? कह दे भाई मैं वकील हूं, मुझे इजाजत दी है, लिहाजा आपको निकाह पढ़ाने की इजाजत है, आप निकाह पढ़ाएं। और लड़की वहीं बैठी है, वहीं मंडप में, वहीं होटल में, इस कमरे में बैठी है, तो भाई वकील की जरूरत ही क्या है? जब यहीं की यहीं तो दो कदम काजी ना रख सकता? काम एक नंबर ही ना करे? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो मजबूरी है कि भाई लड़की और लड़के का एक मजलिस में होना जरूरी है निकाह के लिए, या फिर उसका वकील हो। समझ रहे? या तो उसका वकील हो, तो वकील आ गया, लड़की सऊदी में थी, दुबई में थी, कतर में थी, हमान में थी, मस्कत में थी, अमेरिका में थी, इंडोनेशिया में थी, नेपाल में थी, यहाँ थी नहीं। वकील आ गया, वकील करा दे, हो गया निकाह। और जब सब वहीं मौजूद है, पूरा टाम टेबेला वहीं आया हुआ है, तो फिर क्यों वकील को रख रहे हैं? डायरेक्ट काजी को भेजिए आप। एक नंबर। दूसरी बात सुने, एक वाजिब है निकाह में। क्या है? क्या है? वो है मेहर। क्या है वाजिब? जोर से बोलो। वाजिब क्या है? मेहर। फर्ज के बाद अगर किसी का सबसे आला फर्ज, उसके बाद अगर मर्तबा है तो वाजिब, ये भी लाजमी है, जरूरी है। क्या है? ये भी जरूरी। और क्या है? क्या कह रहा होता? ऐसा करो हजरत 51,000 उधार बांध दो, मराना जा रहा है तुझसे? अबे वाजिब है ये। 10 लाख का सोना बना के ले आया, 2 लाख की बढ़िया जोड़े ले आया, 5 लाख का खाना खिलाया, 20,000 की वीडियो बन रही है, 10 लाख 15 लाख शादी में खर्च कर रहा, वो बेशरम यहाँ कह रहा मेहर उधार बांध दो। अरे क्यों उधार बांध दो? क्यों उधार बांध दो? कि तेरे पास ना थे? अगर ना थे तो फिर तूने 10 लाख क्यों खर्च किए? 50,000 पहले रखता मेहर के लिए, उसके बाद में मेहर ये बांधता न था। लेकिन जलसे में आने वालों, आज चल रहा है निजामे मैकदा, कुछ इस तरह बिगड़ा है ये शादी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मेहर उधार मांगो। अरे क्यों मांगो उधार? ये तो बता दे, वजह बता दे क्यों मांगो। 10 लाख क्यों खर्च किए तुमने शादी में? मेरी बात कड़वी लग रही होगी मगर हकीकत है। एक बात बताओ, ये लड़की का हक था, वाजिब है भाई, ये लाजमी है निकाह में, ये असल है, बुनियाद है निकाह की बुनियाद। ये जितने काम तूने किए टाम टबेले, इसका निकाह से कोई ताल्लुक ही ना था। ये काम करके तो वजन तेरी गर्दन पे पड़ गया, इनका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं। निकाह से जिन चीजों का ताल्लुक है उन्हें एक नंबर तरीके से, बेहतरीन तरीके से अदा करो। और जलसे में आने वालों, अपनी बीवी का हक नकद अदा करो, उससे पहले कि तुझे मौत आ जाए, महल का कर्जा तेरे कांधे पे रह जाए, तू नकद महल दे दे ताकि मामला साफ रहे। वाह भाई बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहबे इस्लाम, तालीमाते मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहब कबिला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अल्लाह सलामत मसले को याद कर लियो। ये काम की चीजें हैं, समझे? काम की चीजें हैं, ये अल्लाह सलामत रखे।
और ये उलमा भी बैठे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, बड़ा कामयाब जलसा है, बहुत कामयाब जलसा है। अल्लाह करे कि अमल हो। जिनकी शादियां नहीं है इन चीजों का ध्यान रखें, महर नकद होगा। क्यों भाई उधार हो, क्यों भाई उधार हो? और सुने महर हस्बे हैसियत हो, ये भी सुन लें, इस पर झगड़े बड़े हो रहे हैं। लड़के की जो हैसियत है उसके मुताबिक महर हो, हैसियत उसकी नहीं है महर 51,000 गलत, हैसियत उसकी बहुत अच्छी है, महर बांध रहा 2100 बांध दो गलत। जो इसकी हैसियत है उसके मुताबिक महर हो, और बिना झगड़े के, बिना रफड़े के। इन लड़कियों का हक है, मालूम है तुम्हें? बहुत से कहते हैं महर फातिमी बांध दो, पता नहीं है महर फातिमी है क्या, घर बिक जाएगा घर, पता नहीं है महर फातिमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई काम जब किया तो लाजवाब किया, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ लो, बात याद आ गई हज़रत फातिमा से, जब अली के साथ निकाह होने के लिए चला ना, और जब बात पक्की हो गई ना, तो मेरे नबी ने फरमाया अली फातिमा से निकाह होने वाला, महर का क्या इंतजाम है? महर का घर नहीं पूछा अली कैसा है, कमरे कितने हैं, कितनी मंजिला इमारत है, ना महर का बताओ, क्योंकि लाजमी है ना, ये क्या है, ये लाजमी है ना। एक साहब का फोन आया, बोले हजरत मसला बताएं। मैंने जी पूछे, कहने लगे हजरत मेरा महर 5 लाख बांध दिया, क्या करें आप? और रोने फिर रहा फोन पे, और ऐसा लग रहा बड़ा गम कमा रहा। मैंने कहा क्यों? 5 लाख तेरी हैसियत है? कहने लगे हजरत मेरी हैसियत में मजदूरी करता हूँ, 500 रुपये रोज कमाता हूँ, फिर क्यों बांध दिया? कहने लगा हजरत बारात गई, सब लोग नमाज पढ़ने चले गए, मैं बैठा था, उतने में आए और जबरदस्ती निकाह करके और महर जबरदस्ती बांध दिया। उनकी तेरी गलती ये है, सब नमाज पढ़ने गए, तू क्यों बैठा था? सब जब जोहर की नमाज पढ़ने गए, तू क्यों बैठा था? तू भी जाता नमाज पढ़ना है? नमाज पढ़ के आता तो तेरे भी कुछ साथ में होते, हो सकता कुछ कमी करा लेते। महर हकीकत बता रहा हूं मैं, हस्बे हैसियत रखो। और नकद अर्ज किया, आका मौला अली फरमाते आका मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया फिर महर का इंतजाम करो। अर्ज किया आका मेरे पास एक जिरा है, वो जंग लड़ने के लिए पहनते थे, एक लोहे का पैरान, जिरह बोलते हैं उसको। समझना जरा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं हजरत अली का निकाह, हजरत फातिमा का, दुनिया का नंबर 1 निकाह। सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, निकाह अगर तुम्हारा अच्छा हो गया, तुम्हारी औलादें अच्छी हो जाएंगी, तेरा निकाह अच्छा हो गया, तेरी नस्लें अच्छी हो जाएंगी, तेरा निकाह अच्छा हो गया, तेरी जिंदगी लाइफ बन जाएगी, तेरा निकाह अच्छा हो गया, तेरे घर में खुशहाली आएगी, तेरा निकाह अच्छा हो गया, तेरे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, तेरा निकाह अच्छा हो गया, गुनाहों से बच जाएगा, तेरा निकाह अच्छा हो गया, तेरी जिंदगी की मुश्किलात आसानियों में बदल जाएगी। निकाह अच्छा होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये मैं इस पर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी बात है, मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। निकाह बहुत जरूरी है, अच्छा होना चाहिए, निकाह अच्छा होना चाहिए। निकाह की जो अर्ज किया आका मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया फिर अली इंतजाम करो, इंतजाम करो, बताओ महर कितना जरूरी है। मौला अली ने अपनी जिरा बेच डाली, या एक घोड़ा था जो जंग के लिए था, वो भी बेच डाला। जिरा या घोड़ा दोनों में से कुछ एक बेच डाला, और बेचने के बाद नबी की बारगाह में पेश कर दी, आका ये रकम है, इससे फातिमा का महर अदा किया जाएगा। जलसे में आने वालों कितना जरूरी है, ये कितना जरूरी है। हजरत अली ने जिरा या घोड़ा बेच करके मुस्तफा की बारगाह में रकम जुटाई है महर की, और रकम अदा की गई है। और जलसे में आने वालों अपनी शादी चाहे हाथ खींच के कर लो, थोड़ा सा खर्चा कम कर लो, लेकिन जब बात महर की आया करे तो नकद दे के आओ, इसलिए कि जब इतना खर्चा कर रहा है तो उसका हक दबा के क्यों बैठे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब खुतबा पढ़ना, छुआरा बांटना, ये सब क्या है? निकाह में सुन्नत है। खुतबा पढ़ना, छुआरा बांटना, क्या है ये सब? जोर से बोलो। वलीमा करना सुन्नत है, ये सब सुन्नत है।
इसके अलावा जितने भी अंगूठियां, जिसके बाद मंगनियां, चौथियां, चाले, ये सब के सब हमारी रस्म है। इसका निकाह से कोई लेना देना नहीं है। और जलसे में आने वालों में बात हया की कर रहा था कि हया कितनी थी लोगों के अंदर। अगर 4 साल तक गोना नहीं हुआ तो जुमा वाली मिलक में नजर नहीं आता था, इसलिए कि शर्मो हया उसके अंदर है। आज तो खाली मंगनी हो गई। इतना बड़ा मोबाइल लड़की के हाथ में है, इतना बड़ा मोबाइल लड़के के हाथ में है। रातों रात बातें चल रही है, दिनों दिन बातें चल रही है। वो लोगों का रिश्ता करो तो इस शर्त में करो कि जब तक निकाह नहीं हो जाता, जब तक हमारी बेटी तेरे बेटे से बात नहीं करेगी। इसलिए कि निकाह की पहले की जिम्मेदारी मैके वालों की है, निकाह के बाद की जिम्मेदारी उसके शौहर की है। निकाह के बाद जो है तेरी भाई जिम्मेदारी, तू चाहे मोबाइल पे बात करना या सामने बात। निकाह से पहले हम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। मेरा वादा है कि अगर मंगनियां टूटने वाली भी होंगी तो टूटती हुई मंगनियां रुक जाएंगी इंशाअल्लाह, रुक जाएंगी। टूटती हुई मंगनियां रुक जाएंगी, टूटती। इसलिए कहेंगे यार खानदान तो बाहया है, खानदान तो बावफा है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो। अब्दुल हमीद खासानी आया झंडी दिखाने मदीना से टर्की के लिए जो ट्रेन रवाना होना है। जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया गया, इंजन को स्टार्ट किया गया, कोयले वाला इंजन, धुआं भी बहुत, आवाज भी बहुत। कहने लगा बंद कर दो इस प्रोजेक्ट को, मैं कैंसिल करता हूं। आज के बाद ये ट्रेन मदीना से कभी टर्की के लिए नहीं जाएगी। सारे अधिकारियों ने हाथ जोड़ के किया, हुजूर इस पे बड़ा खर्चा हुआ, कितने साल की मेहनत हुई है और आपने एक ही दिन में आकर के इसको कैंसिल कर दिया। जलसे में आने वालों अब्दुल हमीद खसानी बोला, अरे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा न करो। उस इंजन की आवाज बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुस्तफा की नगरी में इतना आवाज वाला इंजन चलाया जाए। कयामत में रब ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? नुकसान है तो मंजूर है, मगर नबी के शहर की बेअदबी हो ये मुझे मंजूर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आदाबे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बोलो जरा। नींद तो नहीं आ रही ना? देखो 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है। आप सुनते हैं तो मैं आगे 15 मिनट बढ़ाऊंगा, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो मेरी 1 घंटा तकरीर हो गई। मेरा जो टारगेट होता है कि 1 घंटा हर हाल में बोलना है। अब अगर आप आगे सुनना चाहें तो बढ़ाएं, नहीं तो सलाम पढ़ लें। बढ़ाएं तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जल समय आने वालों अदब बड़ा जरूरी है। जब तक के अदब नहीं होगा, जब तक के अदब नहीं होगा तुम्हारा अमल भी कबूल नहीं होगा। जब तक के अदब नहीं होगा, जब तक कमाल पैदा नहीं हो सकता। जब तक के अदब नहीं होगा, जब तक तू सही मुसलमान। हाँ, अदब बड़ा जरूरी है। अबू जहल ने कहा ये बताओ इतनी तेजी से इस्लाम फैल कैसे रहा है? करे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान में अजीब कशिश है, जो सुनता वो उनका हो जाता और जो कुरान सुनता वो तो उनका हो जाता। मैं अर्ज कर रहा था कुरान संभालो। अगर कुरान आप पढ़ना जानते हैं सुभान अल्लाह, लेकिन कैसा पढ़ना जानते हैं खुद से फैसला ना करो। इन मौलवियों से फैसला कराओ, हजरत सुने और देखो मैं कैसे पढ़ना जानता हूँ। तो कहेगा हजरत मौलाना को मैं कहाँ सुना पाऊंगा, मौलाना तो फेल कर देंगे। जब मौलाना फेल कर देगा तो मौला कैसे पास कर देगा? जब मौलाना के सामने तेरा कुरान फेल है और नमाज फेल है, डरते ना अगर मौलाना को सुनाएंगे तो याद ही नहीं निकलेगी, इनके सामने कौन सुना देगा? जब मौलाना के सामने नमाज में तेरी गलतियां हैं तो मौला के सामने कैसे कबूल होगी? बात है कि नहीं? इसलिए सुनाओ। इन मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, नौजवानों तुम भी अपना एक टाइम निकाल लो और कहो वहाँ तंजीम साहब से कहो हमारे लिए टाइम निकालो, हमेशा के बाद पढ़ाया करो, हमें टाइम नहीं है दिन में। हम आया करेंगे 50 नौजवान, 40 नौजवान, 30 नौजवान, 20 नौजवान, और अलग से तनख्वाह देंगे। जब 100 रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, 500 रुपए का रिचार्ज मोबाइल का करा रहे हैं, लाइट का बिल, ये बिल वो बिल, 1000 किस्तें भर रहे हैं, तो यार हम 20 लड़के इकट्ठा होकर 500 रुपए इकट्ठा करेंगे और हमें अलग से वक्त दो, तुम्हें अलग से हम नजराना देंगे इस चीज का। तो ये तो रात के 12 बजे तक पढ़ाएंगे तुम्हें, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आप नमाज़ें याद करो, कुरान याद करो। आप ऐसी सोच रहे हो कि उल्टा सीधा पढ़ा कबूल हो जाएगा। कहते हैं ना अल्लाह सब कबूल करेगा। कैसे करेगा कबूल? तेरे घर की हुकूमत चल रही है, ये जुमले बोलते हैं अल्लाह सब कबूल करेगा। और बहुत से तो ये कह देते हैं इन पढ़े लिखों से तो हम ही अच्छे हैं। तुझे इस्तंजे का तरीका याद नहीं, तू कहाँ थे अच्छा? तू
अल्लाह तो कुरान में ये कह रहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, मेरी बात नहीं है, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अब मिसाल आपको मैं दे दूं, बात आपके समझ में आ जाएगी। 11,000 की लाइन जा रही हो, लाइट की 11,000 की, 2 साल के बच्चे से कहो पकड़ ले, तो उससे तो ना भी कहो तब भी पकड़ ले। अगर उसके हाथ आ जाए, उसके पास में आ जाए, उससे ना भी कहो तब भी खेलते खेलते चाहे वो मर जाए। 20 साल के से कहो 10 लाख रुपए देंगे, पकड़ ले, पकड़ेगा? बोलो, उससे कहें लाइट नहीं आ रही है, पकड़ ले, क्या पता आ जाए? है? नहीं पकड़ा, क्यों? इसलिए कि ये जानता नहीं है, ये जानता है। ये इसलिए पकड़ लिया, बर्बाद हो गया, मर गया कि जानता नहीं है। ये इसलिए नहीं पकड़ा कि जानता है। अगर तुम चाहते हो कि हराम से बचे, बुरे कामों से बचे, तो जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जानना जरूरी है ना। ये गंदी जमीन है, यहाँ पैर न रखूंगा नापाक हो जाएगा, तो पता तो हो ये गंदी, और जब पता ही ना तो जमीन पे तो पैर रख गया। नहीं बात समझ में आ रही? अरे भाई पता तो होना जरूरी है। नहीं, कितने काम ऐसे हैं लोग कह देते हैं काफिर हो जाते हैं, वो बातें करने से कितने जुमले ऐसे हैं, काफिर क्या हो जाते हैं? काफिर। बहुत से लोग कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, जुमला गलत है। कौन कह रहा देर है उसके यहाँ? किस बात की देर है? वो चाहा नहीं है उसने, वो चाहेगा तो देर नहीं होगी, अभी काम हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देर है अंधेर नहीं। देर क्यों है? किस बात की देर है? उसके यहाँ के सुनने में देरी लगती है, अर्जी में देरी लगती है, उसकी मर्जी नहीं है। बारिश हुई, किसी के धान बह गए, कह रहा माज़अल्लाह जरूरत नहीं थी, उसने बारिश क्यों कर दी, उसे दिख ही नहीं रहा। माज़अल्लाह। हाँ, अरे इस तरह के कितने जुमले। एक साहब का तो ये जुमला था, मैंने सुना था, अल्लाह माफ फरमाए, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। कहने लगा माज़अल्लाह अल्लाह भी रिश्वत लेता है। मैंने कहा कैसे? कहने लगा जो अल्लाह की राह में खूब लुटाए, लंगर करे, ये करे, वो करे, उससे अल्लाह राजी है, और जो कुछ ना करे उससे नाराज है। तो मैंने कहा जालिम, तूने समझा नहीं है अभी। तू ये जो लुटाता है और ये जो तू खर्च करता है, जैसे तूने कुर्बानी की, ठीक है, तू ये कह रहा लुटाए, ये बता अल्लाह ने तेरा खून, ये हड्डी, ये तेरी खाल, ये तेरा गोश्त अल्लाह को पहुंचा, क्या पहुंचा बता? गोश्त तू खा गया, हड्डियां पड़ी रह गई, खाल तूने बेच दी, खून गिर के जमीन में खत्म हो गया। अरे बात सही, अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को बस तेरी नीयत पहुंची। अरे आप लंगर करते हो क्या माज़अल्लाह अल्लाह खाता है? अरे हम और आप ही तो खा जाते हैं, अल्लाह के यहाँ तो हमारी नीयत पहुंचती है ना। कितने गाने ऐसे हैं कि सुनने से आदमी काफिर हो जाएगा, मगर पता ही नहीं है। गाना बज रहा, तुम कहोगे मैंने तो नहीं मना बजाया, मगर सुन तो रहा है। अगर तुझे पता चलेगा ये गाना कुफ्र है तो ना सुनेगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा कुफ्र है। और इस तरह के कितने गाने, सैकड़ों गाने, पता ही नहीं है, और कहते हैं इन पढ़े लिखे से तो हम ही अच्छे हैं। सुबह तुझे वजू करने का तरीका नहीं, नमाज पढ़ने का तुझे तरीका नहीं, इस्तंजे का तुझे तरीका नहीं, पता नहीं पाकी नपाकी के मसाइल याद हैं कि नहीं है। अल्लाह कहता है कुरान में जानने वाले ही डरते हैं। वो जलसे में आने वालों, अगर जानने वाले बन जाओगे तो अल्लाह की कसम ना हराम का लुकमा खाओगे, इसलिए कि जानने वाला ही है जो हराम से बचता है, हलाल की तरफ भागता है। जो ना जानेगा वो कब हराम खा लिया उसे पता भी ना उसे पता भी ना चलेगा। तुम्हारे पराल वो धान पड़े कटे हुए और एक का पराल झड़ा हुआ पड़ा, आपने 2 पूले लिए, पूले बांध लो, इजाजत ली, तेरे सब पूले न जाए कि इसका तो झड़े पड़े हैं, 2 पूले ले लो और अपने बांध लूं मैं। कहता मना नहीं, इन 2 पूलों में क्या होगा? 2 पूले तो बड़ी बात है, चने के दाने में भी हो जाएगा। हिसाब तो जर्रे जर्रे का है। इको में से गन्ने तोड़ के कहते मौलाना खाने पीने की तो खैर कोई चोरी नहीं। क्यों चोरी नहीं है? चोरी तो खाने की भी है, चोरी तो पीने की भी है। मैं सही बात बता रहा हूं। और जलसे में आने वालों फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अगर किसी के घर में बगैर दावत के भी तू खाने के लिए गया तो खैरत करी करके निकला, अगर दावत है तो खाने जा। और
एक चीज और जो कर रहा है, दावत एक की है, दो को साथ में लेके जा रहा है ना, मना कर। दावत उसकी है कि जिसकी की है, उन दो की नहीं है। कहा मेरे दोस्त हैं, दोस्त होंगे तेरे, उसके नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोस्त तेरे हैं, उसके नहीं है। लुक़मे हलाल करो, लुक़मे। बात नहीं, मैं बहुत जो बोल रहा हूँ ना, मैं बड़े नुक्तों से गुजर रहा हूँ ताकि अल्लाह करे कि हमारी बातें समझ में आ जाए। मैंने काट ली, मैंने काट के सोच रहा है कि मेरा खेत बढ़ गया, चकोर हो गया। चकोर तो हो गया, मगर जितना धान पैदा हुआ सब खराब हो गया। चकोर तो हो गया मगर धान खराब हो गया, तेरा गेहूं तेरे खराब हो गए। इस चकोर के चक्कर में बाज आदमी, खेती उसकी 10 साल हो गए, खेती अच्छी नहीं हो रही है, मैंडो पे डटा पड़ा। अभी तू खेती में मेहनत कर लेती, अल्लाह इसमें ज्यादा दे देगा। झगड़े हो रहे हैं, दीवानी के मुकदमे चल रहे हैं, जाकर देख लो, वकीलों को माला माल कर दिया। 10 साल मेंढों के मुकदमे। अरे थोड़ी सी अगर नहीं काटेगा तो क्या हो गया? हो सकता है कि अल्लाह इसी में बरकत दे दे। देखो तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा आएगा। ये हमारी माँ बहनें बैठ जाए, बच्चियों बैठो बेटा, बैठो, शोर मत मचाओ, बैठो जल्दी बैठो। अरे बैठ जाओ। देखो ये जो तकरीर चल रही है ना, कल को नहीं होगी, जो आज होगी। ये थोड़ी देर की बात है, इसे तुम सुन के सुन लो, भाग लो, हंस लो, मजाक कर लो, इसमें उठ लो, बैठ लो, चले जाओ, खुजा लो, कुछ कर लो, ये मोहब्बत से सुन लो। ये जलसे रोज नहीं होती, बड़ी मोहब्बत से ये जलसे होते। इन जलसों के लिए बड़ी मेहनतें करना पड़ती है। देख तेरी रोजी में कोई हराम का लुकमा तो नहीं है किसी भी तरह से। अगर हराम का लुकमा है तो उस लुकमे को निकाल के फेंक दे। इस हलाल रोजी की बरकत ये होगी कि अल्लाह तेरी नस्लों में कोई ऐसा आलिम पैदा कर देगा जिसकी बरकत से अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। एक आके मुझसे कह रहा है, हजरत मदरसे में हमारे बच्चे क्यों ना रुकते? वो मदरसे में हमारे छोड़ के जाए, बच्चा भाग जाए। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहा? खुद से पूछ, हलाल भी खिला रहा है तो नहीं खिला रहा है? अरे हलाल भी खिला रहा, नहीं खिला रहा है? मदरसे का मौलाना जो मौलवियों की बुराई करता फिरता ना, 7 नस्लों तक अल्लाह इसकी कोई मौलवी पैदा नहीं करेगा। लोगों ने शेबे बना लिए और पेशे बुराइयां करने के। ये टूटे फूटे मौलवी जो नजर आ रहे हैं, अब 10-20 साल के बाद ऐसे नजर नहीं आएंगे। मौलवी ऐसे नजर आएंगे 20-30 साल के बाद बगैर दाढ़ी वाले, देख लेना, मैं बता दूंगा। और ये इंडिया में है, बगैर इंडिया के बाहर जाओ, मौलवियों की दाढ़ी नहीं। मेरी बात गलत है? देख लेना, बड़ा शेख, ना दाढ़ी ना टोपी। एक टर्की का मौलाना आया और आने के बाद में पैंट शर्ट पहनना था, कैमरा पड़ा था और दाढ़ी बिल्कुल नहीं, क्लीन शेव, फोटो खींचता फिर रहा है। किसी ने कह दी नाजायज है, कह रहा बहस कर मुझसे, कर बहस, नाजायज साबित कर। आलिम था, बेहतरीन जबरदस्त आलिम। हमारे यहाँ शुक्र है अभी कि शरीयत का बड़ा पास लिहाज है। आप कहीं दूसरी जगहों पे जाओ, बड़े मामले खराब हैं। अपने बच्चों को हलाल के लुक़मे खिला के जाओ, खुदा की कसम गरीब जरूर रहेंगे मगर तेरे बागी नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताऊं जरा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आता, रोजाना नमाज पढ़ता चला जाता, दुआ नहीं करता फजर में, और दुआ इबादतों का मग़ज़ है। नबी ने एक रोज पकड़ लिया, वो मेरे सहाबी जरा ये तो बता, रोजाना दुआ होती है, सब आमीन कहते, तू दुआ क्यों नहीं करता? आमीन कहते, तू दुआ क्यों नहीं करता? आमीन क्यों नहीं कहता? रोने लगा, अर्ज करने लगा, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आका, किसकी चाहत नहीं होगी कि आपके पीछे आपकी दुआ में आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा कि आपके साथ में दुआ मांगे? या रसूलल्लाह, मेरी भी चाहत है कि मैं दुआ करूं। या रसूलल्लाह, मेरी भी चाहत है कि आपकी दुआओं पे आमीन कहूं। आका, आपकी दुआएं तो कबूल होती है। या रसूलल्लाह, मजबूरी है कि मैं दुआ नहीं कर पाता। या रसूलल्लाह, मैं बैठ नहीं पाता, मैं नमाज का सलाम फेरता हूँ, फौरन अपने घर चला जाता हूँ। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं, बता तेरी मजबूरी क्या है, बता तेरी परेशानी क्या है। और करने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया, और कितने नमाजी हैं कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं? क्या नमाज क्या माना है दुआ छोटा बच्चा हो गया? नहीं। क्या छोटा बच्चा दुआ को रोक रहा? नहीं। तेरी तकलीफ क्या है? और करने लगा, आका पूरी बात सुन ले। उसके बाद
इजाजत है, जो चाहे हुक्म लगाना, या रसूल जो चाहे मेरे ऊपर सजा लगाना। अल्लाह के रसूल की बारगाह में रोता जा रहा और करता जा रहा, मेरे करीम आका, मेरे मुशफिक आका, या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे आका मेरे और यहूदी का जो आंगन है उसके दरमियान सिर्फ एक दीवार का फासला है, दीवार के इस पार यहूदी का आंगन है, दीवार के इस पार मेरा आंगन है। या रसूल अल्लाह यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ खड़ा है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में झुक आई हैं, आधी शाखें यहूदी के आंगन में है। ए अल्लाह के रसूल जब रात होती है जमाना सो जाता है, पूरा मदीना सो जाता है, ए मेरे करीम आका पका पका खजूर टपक टपक के कुछ उसके आंगन में गिरता है, कुछ मेरे आंगन में गिरता है। या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं डरता हूँ कि कहीं मैं यहाँ दुआ करता रह जाऊं, मेरा छोटा बच्चा उठ के आंगन से उठा के खजूर ना खा ले। या रसूल अल्लाह कयामत में जवाब क्या दूंगा, इसलिए कि उस खजूर पे मेरा हक नहीं, मेरे पड़ोसी यहूदी का हक है, पेड़ उसका है, दरख्त उसका है, फल उसका है। या रसूल अल्लाह मैं जल्दी से नमाज का सलाम फेरता हूँ, ए मेरे आका मैं घर चला जाता हूँ, मैं जल्दी से अपने दामन में सारे खजूरों को जमा करता हूँ। या रसूल अल्लाह जमा करने के बाद तू यहूदी के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। या रसूल अल्लाह जब यहूदी निकल के आता है तो उससे कहता हूँ तेरी अमानत है, ये तेरा फल मेरे आंगन में गिर गया था, अपने फल अपनी अमानत को अपने कब्जे में कर। ये मुसलमान है और ये ईमान है, ये मुसलमान है और ये ईमान है। अपनी रोजियों के जायज लो, कहीं रोजियों में हराम तो नहीं आ रहा। हमने तो कमीशन बांध ली, कमीशन और दलाली का नाम नया कमीशन दे दिया। शराब को बियर कह दो तो जायज नहीं हो जाती, शराब शराब रहेगी। दलाली को अगर कमीशन कह दो तो दलाली दलाली रहेगी। दलालियां चल रही है, डॉक्टरों के यहाँ सट्टे बना लिए हैं। अगर मरीज मैं भेजूंगा, चाहे तो उसका कुछ भी करना, जिबा करना, मेरा कट अलग रखना, और तुझे पता तेरे लिए जायज है। कहने लगा मौलाना सब चलता, सब नहीं चलता, निकाल लिया जाएगा। कौन कह रहा सब चलता है और उसको जायज समझ कर रख रहा, जायज समझ के। और खुदा का खौफ करो, अगर अल्लाह तुम्हें देने पे आएगा तो किस्मत का दे के रहेगा, चाहे दलाली के जरिए ले ले या हलाल के जरिए ले ले। अच्छा एक बात बताओ जलसे में आने वालों, जो पहाड़ में कीड़े मकोड़े हैं, ना उनका कोई कारोबार, ना आने जाने का कोई रास्ता, अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं सुलाता, उनके नसीबे का अल्लाह वहां भेजता है। एक वहेल मछली है समंदर में, जिसकी एक वक्त की खुराक हाथी के बराबर है, अल्लाह उसे दोनों वक्त खिलाता, भूखा नहीं सुलाता, तो अल्लाह तुझे कैसे भूखा सुला देगा? इरादा करो, कसम खाओ, मैंने हलाल तरीके से रोजी कमाना, अल्लाह जितना तेरी किस्मत में लिखा होगा देकर रहेगा, वो तेरे ऊपर है कि तू हलाल से कमा ले या हराम से कमा ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है जो एक दाम की दुकान है उन पे बिक्री नहीं होती, हमने एक दाम की दुकान पे बिक्री ज्यादा होती हुई देखी। बुत की बाजार में भैंसी अलग झूठ बोल रहा होता, जिंदा कसम खा रहा होता। नहीं जी मैंने तो 50,000 की खरीदी, झूठ क्यों बोल रहा, जितने की खरीदी है सच बता दे और ये कह दे क्या बात है। पहली बात तो तुझे पूछने की जरूरत क्या, कितने की खरीदी है और बताने की जरूरत है, मैं तो इतने की दे रहा हूँ भाई। रही फायदे की बात, तो भाई मैं फायदा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे नहीं है। तिजारत तो अल्लाह ने हलाल रखी है ना। अल्लाह अल्लाह कहने लगे आका मैं इसलिए नमाज के बाद दुआ नहीं करता, मेरे नबी ने गले से लगा लिया, और मेरे सिहाफी कर तेरे बच्चे हराम खाएं और फिर दुआ करो तो दुआ कहाँ कबूल होगी। बच्चों को हराम खिला के उम्रा करके मक्का में दुआ मांगो, हरम काबा में दुआ मांगो बेकार है, मस्जिद नबवी में दुआ मांगो बेकार है। हलाल के लुक़मे खिलाओ, हुकूक अदा करो पड़ोसियों के, हुकूक अदा करो रिश्तेदारों के, हुकूक अदा करो अपने अहले खाना के, और उसके बाद में दुआ करो। अगर अल्लाह की रहमत का जोश आ गया, घर में बैठ कर दुआ करेगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। मेरे नबी ने फरमाया तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। अब तू दुआ भी करेगा और तू खजूर भी खाएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया अबू बकर जाओ उस पेड़ का सौदा कर लो। क्या
क्या कर लो उस पेड़ का सौदा कर लो। जाओ जाओ अबू बकर जाओ, उस पेड़ का सौदा कर लो। हजरत अबू बकर, लोग अबू कहाफा का बेटा अबू बकर उस यहूदी के पास पहुंचे और जाके कहा हम तेरे पेड़ के खरीदार बन के आए हैं, इसके बदले मेरे बाग में कई पेड़ ले। ले फिर भी कहने लगा मैं नहीं बेच रहा भाई मेरा है। तो कहा और बढ़ा और ले ले। अबू बकर इतने क्यों बढ़ा रहे हैं? कहा आज अगर कुल कायनात भी देना पड़े तो खरीदूंगा। नबी ने कहा खरीदना तो अब खरीदना है चाहे जो भी हो, गुलामी है अब तो खरीदना है चाहे कीमत जो भी हो। इसके मुंह मांगे हजरत अबू बकर ने कई पेड़ दे दिए और ये पेड़ खरीद लिया। मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह काम हो गया। क्या हो गया? काम हो गया। इन दोनों का भी काम हो गया। देखो ये भी जा रहे हैं, इनका भी हो गया काम। यार इतनी अच्छी तकरीर। अरे बात मुजम्मिल भाई आपकी बात सही है, लेकिन तकलीफ यूं होती है कि जब अच्छी तकरीर हो रही होती है कोई उठ के जाए तो लगता कलेजे पे पैर रख के जाए। सही बता रहा। इसलिए तकलीफ होती है। अगर बात कोई ऐसी चल रही हो ना ओनी पोनी तो समझ में आता है, लेकिन बात बड़ी पूरी चल रही है। इस बात को अगर अपने आप दिल की तख्ती पे लिख लोगे ना तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। वो जलसे में आने वाले सुनो, हजरत अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ए मेरे करीम आका पेड़ खरीद लिया गया, करना क्या है? मेरे नबी ने फरमाया उस सहाबी को बुलाओ जो शिकायत कर रहा था दुआ नहीं कर पाता। सहाबी को बुलाया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया क्या मैंने पेड़ खरीद लिया है और तुझे मालिक भी बना दिया, अब दुआ भी किया करना, खजूरें भी खाया करना। दुआ भी किया करना, खजूरें भी खाया करना, और खाया ही नहीं करना, जिसे दी चाहे खिलाया भी करना। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये बाद में करा दो, बीच में ना लाओ यार। बात है कि नहीं, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। अब बस मैं तकरीर भी, अब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा भी बेला भर चुका, मेरा भी भर चुका। 1 घंटा 18 मिनट तकरीर हो गई, 2-3 मिनट और उसके बाद 1 घंटा 25 मिनट तकरीर मेरी हो गई बहुत। और उसके बाद में अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा लंबा मैंने सफ़र किया। मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला जो मेरे साथी भी हैं, क्लास फेलियर भी हैं, उनके दावतनामे पे, दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर आया। और इत्तेफाक की बात यह है कि रात बिहार के बॉर्डर पे तकरीर किया था और कल जाके भी वहीं तकरीर करना, सिर्फ आपकी तकरीर के लिए हाजिर आ गया था मैं। समझ रहे हैं आप? बड़ा कामयाब जलसा हुआ। ये पता नहीं इतने कामयाब जलसे में बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम। कि मैं देख रहा हूँ कि इस फरवरी के मौसम में, और माशाल्लाह आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं। आप सुन रहे हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे करीब मुस्तफा फरमाया जाओ मैंने तुझे मालिक बना दिया, अब तुम पेड़ के मालिक हो गए, जाओ चले जाओ, अब खाया करना खिलाया करना। अब आए बच्चों से बोले अब टेंशन ना लेना, गिरे तो खाना, ना गिरे तो गिरा के खाना, खुद खाना दूसरों को खिलाना, अब कोई टेंशन नहीं। अब जा रहे हैं, अब लोगों नमाजें भी हो रही हैं, अब लोगों दुआएं भी हो रही हैं। अब जरा दिल को कानों से सुनना, अच्छा लगे तो जुमले बोलना, और लोगों जरा करो करो। अब खा रहे हैं और खिला रहे हैं, बड़ी अच्छी नमाजें चल रही हैं, बहुत अच्छी दुआ चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब से इस पेड़ को मेरे करीम मुस्तफा ने खरीदा, इस पेड़ में कमाल पैदा हो गया। अब पूरे मदीना के बाग में कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसका इतना फल दे रहा हो जितना फल ये यहूदी का पेड़ दे रहा। अब इतना मीठा फल किसी का नहीं जितना मीठा फल ये दे रहा है। अब इतना फल भी नहीं, इतना मीठा, इतना शानदार, इतना जायकेदार कोई फल नहीं। अब ये पेड़ कभी बांझ ही नहीं होता, साल के हर मौसम में फल दे रहा है। और देवी क्यों नहीं? मैंने आलम तसव्वुर में पूछा पेड़ कौन सा इस पेड़ों कर दिया गया, कौन सा दवा डाल दिया गया? साल के हर महीना में तू फल दे रहा, तेरा फल लाजवाब है, जायका लाजवाब है, तेरी सुंदरता लाजवाब है। तो जवाब मिला गुलफाम, कान खोल कर सुन, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगाइए तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो पेड़ भी लाजवाब है, अब तो इसका फल भी लाजवाब है। मुस्तफा ने जो खरीद लिया, मुस्तफा से जो निस्बत हो गई। वो जलसा में आने वालों, यहूदी ने पेड़ को देखा, पेड़ के फल को देखा, पेड़ की फसल को देखा, नीयत बदल गई, कई गुना मुआवजा लेके भी यार सस्ता देता, मुआवजा कई गुना लिया
फिर भी यार ये सस्ता दे दिया, इतना फल तो मैंने किसी पेड़ में नहीं देखा जितना इसमें लगता है। जबान पलट गया, बेईमानी। वो कहने लगा भाई सुनो, अब हाथ ना लगाना इसके फल को। कहा क्यों? कहा जितना दिया था उतना फल खा लिया, पेड़ मेरे आंगन में मेरा, और डाल दो पंचायत। और तुम पंचायत डाल दो, किसी की झूठी डाल दो, मुकदमा डाल दो, पंचायत डाल दो, सूखा नहीं निकलने देंगे। तुम पंचायत डाल दो, चलो मुकदमा सरकारी काम है, बात मेरी बात गलत नहीं है, तुम कल कोई मुकदमा डाल दो और बिल्कुल नाजायज डाल दो, ये नहीं कहा जाएगा भी नहीं सुना जाएगा, इसका काम खत्म करो, भगाओ इसे डांट के। पंचायत डाल दो, पंचायतें हो रही है भाई, मेरे 50,000 रुपए हैं इस पे, तो पता लाश में क्या पंचायत कर रहे होते हैं। ऐसा करो भाई मौलाना साहब, 25,000 तुम दब जाओ और 25,000 तुम दे दो, देखो भाई नाले का गिरा हुआ सूखा नहीं निकलता, और मान जाओ आधे आधे कर दो। क्यों भाई तू आधे आधे करा रहा है, 25,000 कौन देगा इस गरीब के? कह रहे हम तो फैसला कर रहे हैं। क्यों कर रहा है तू नाजायज फैसला भाई? बात समझो, क्यों कर रहा है भाई तू नाजायज फैसला? जो फैसला जायज है वो ना कर। पंचायत में अगर बैठो ना किसी की और तुमसे फैसला कराने आए, तो बाप जाए अब्बा की क्यों ना हो, बात भैया की क्यों ना हो, हक बात कह के उठो, चाहे मानी जाए या ना मानी जाए, बात हक कह के उठो। आज तो मर रहा अपने को मर रहा, पंचायत में भी बैठा तो ये देख रहा है कि अपनाइयत किधर है। लोगों क़यामत में इन पंचों का भी हिसाब होना है। अगर अल्लाह तुम्हारे हाथ में कोई तराजू दे रहा ना तो बराबर तोलो। बस आखिरी जुमले जरा सुन ले। इसकी बेईमानी की नीयत बदल गई, कहने लगा भाई अब तो जितना तुमने दिया था उतना खा लिया, अब मेरा आंगन मेरा पेड़ है। भागा भागा सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह। वो तो पलटी मार गया, आका ज़बान बदल गया, कहता पेड़ मेरा आंगन मेरा। नबी मुस्कुरा के फरमाए उसके पलटी मारने से क्या होता है, उसके ज़बान फेरने से क्या होता है? तेरा नबी ज़बान ना फेरे, उसके फेरने से क्या होता है? आका आंगन उसका है। नबी ने फरमाया ये टेंशन भी दूर कर देंगे। हाय हाय हाय, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अर्ज किया आपका कहता आंगन मेरा। नबी ने फरमाया हम ज़बान ना फेरे, हमने पेड़ तेरा कर दिया, पेड़ तेरा है, हमेशा तेरा रहेगा। अर्ज किया रसूलुल्लाह कहता मेरा आंगन है। नबी ने फरमाया जा, आज ये आंगन का भी झगड़ा खत्म कर दिया जाएगा। उस पेड़ के करीब जाना और जाके तने के पास खड़े हो जाना और तने से मुंह लगा के कहना उसकी नीयत खराब हो गई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है उसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में आ जाओ। हाय हाय, ये नबी हैं, अगर कह दें तो पेड़ चलने लगे। ये नबी हैं, अगर कह दे तो अबू जहल की मुट्ठी में गुंगी कंकर बोलने लगे। ये नबी है, अगर कह दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये नबी है, अगर उंगली हिला दे तो चांद के तो टुकड़े हो जाए। ये नबी है। इन बदअकीदों से इसलिए तुम कहते हम दूर रहो, ये कहते नबी हमारी तरह। हमने कहा तू मच्छर को बुला के दिखा, नबी ने तो सूरज को लुटा दिया था। नबी तेरी तरह तो है? नबी ने चांद के दो टुकड़े कर दिए, तू किसी तरैया के दो टुकड़े कर दे। ये बात गलत तो नहीं है ना? करके दिखा, फिर हम कहेंगे कि हाँ तू नबी की तरह, नबी तेरी तरह है। नबी अगर थूक शरीफ डाल दे ना, खारे कुएं में मीठा हो जाए। नबी जाबिर की हांडी में थूक शरीफ डाल देना, 1500 को खाना पूरा हो जाए। तू अपनी हांडी में थूक के दिखाइए, तेरी बीवी चप्पल ना मारे तो मेरा नाम बदल दिए। नहीं बात हंसने की नहीं, बात यार हक है। नबी की तरह कहता है, नबी ने जाबिर की हांडी में थूक शरीफ डाला, तू अपनी में डाल के दिखाना। अपनी में, गैर तो छोड़ दे, गैर तो पता ही नहीं क्या करेगा, अपनी में डालिए। बात करता नबी की तरह, बात करता नबी भी बशर है और नापाक वजूद, नापाक इंसान, बात नबी की करता। होशान, मेरे नबी वो हैं कि अगर सो भी जाएं तो दिल जागता रहता है। सुभान अल्लाह बोलो जरा। नबी ने फरमाया जा जाके कह देना उसके तने से। और तना जानते हो, जो वो पेड़ होता है जो उसका, जिसे हम लट्ठा बोलते हैं, जाके कह देना गया। आखिरी बार यहूदी से बोला मैं पेड़ के पास जा रहा हूँ,
गया और जाके तने से कान लगा के कह दिया, ज़बान मुंह लगा के कह दिया, जैसे सरगोशी करते हैं किसी के कान में, वो इसकी नीयत खराब हो गई, चल मेरे नबी का हुक्म है, अब इसके आंगना से चल, मेरे आंगना में आ जा। इतना कहना था, पेड़ ने जगह बदलने का अमल फौरन शुरू कर दिया। इसके आंगन से हिलता झुलता जमीन को चीरता चीरता चलो और इसके आंगन में आके खड़ा हो गया। सहाबी कहता है, अस्साइल मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है, देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई बाबा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी, हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जलसे में आने वालों, अल्लाह का डर जरूरी है। और कब डर होगा, जब जानोगे। और जानोगे कब, इन उलमा से करीब हो जाओ, मदरसों से करीब हो जाओ। जो तुम्हें नहीं आता तो पूछने में शर्म ना करो। माँ के पेट से ना कोई मौलवी बन के आता, ना कोई हाफिज कारी बन के आता, सब दुनिया में आके सीखते हैं। अगर तुझे पहले तौफीक ना हुई तो अब बुढ़ापे में अगर तौफीक हो तो सीख ले। इसको शर्म महसूस ना कर, और महसूस ना कर। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, सबके सामने नामाए अमाल पढ़ा जाएगा। उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी, उस वक्त कितनी नदामत महसूस होगी। तो जलसे में आने वालों, उस वक्त की शर्म से बेहतर है कि इस वक्त मालूम करो, इल्म हासिल करो, जरूरी है। कुरान नहीं पढ़ना आता, सही पढ़ो, टाइम 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, कोई बात नहीं, लगेगा लगाएंगे, मगर हम सही नमाज सही दीन सीखेंगे ताकि अल्लाह का डर हमारे सीने में पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह सीखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मेरी लाइल्मी की बुनियाद पर बोलने में मुझसे कोई खता हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। और मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह जो चंदा हुआ है बहुत ज़बरदस्त चंदा हुआ है। जिसने दिया अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह कई कई गुना बढ़ा के उनके हदियों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 3,44,900 रुपया इकट्ठा हुआ है, यानी तकरीबन 3.5 लाख के आसपास हो गया, 45,000 हो गया। ये अगर 100 रुपये और हो जाते तो 3,44,900 रुपया। माशाअल्लाह अच्छी रकम आपने पेश की। यकीनन आप सताइश के काबिल है, यकीनन आप तारीफ के काबिल है।